नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदर्शनकारियों को लेकर मुलाकात की है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री प्रदर्शनकारी पहलवानों से मिले हैं और सूत्रों की माने तो ये मुलाकात 3 जून की रात करीब 11:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर हुई। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक कोच पहुंचे कुछ, और सूत्र यह भी बताते हैं कि यह मुलाकात और बातचीत जिसके बाद अमित शाह और पहलवानों के बीच 2 घंटे से भी ज्यादा देर तक सकारात्मक तरीके से अच्छे माहौल में बातचीत हुई। और इस मुलाकात के दौरान खिलाड़ियों ने अपने तमाम विषयों को विस्तार से गृह मंत्री के सामने रखा, जिसके बाद गृह मंत्री ने काफी सकारात्मक आश्वासन इन पहलवानों को दिए हैं। और ये आश्वासन मिलने के बाद क्या पहलवानों की समस्या का समाधान उन्हें मिल गया है, और क्या अब इस तरह के प्रदर्शन या जो नाराजगी अब तक पहलवानों की तरफ से जताई जा रही थी, क्या वो प्रदर्शन अब नहीं करेंगे, या जो आश्वासन गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से उन्हें दिया गया है उससे वो आश्वस्त हैं क्या, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही चूंकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह का मिलना पहलवानों के साथ ये एक अच्छा संकेत पहलवानों के लिए, चूंकि ये जो प्रदर्शन है काफी लंबे समय से चला आ रहा था और इस प्रदर्शन की वजह से कई तरह की परेशानियां जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान जब नए संसद भवन का उद्घाटन 28 तारीख को किया जा रहा था, उस वक्त वहां प्रदर्शनकारी पहलवान जाने की फिराक में थे। और चूंकि 28 मई को जब ये प्रदर्शनकारी नए संसद भवन की ओर कूच करने लगे, उस दौरान पुलिस बल को इन्हें हिरासत में भी लेना पड़ा। और अब गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात के बाद आगे की जो आश्वासन मिलने के बाद रणनीति है, क्या उसमें बदलाव आएगा? शंकर आनंद हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, पहलवानों की जो परेशानियां थी, क्या गृह मंत्री से मिलने के बाद ये माना जाए कि वो खत्म होंगी? हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है ये। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से जो खबर सामने आ रही है, जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि परसों यानी कि 3 जून को केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर जिस तरह से खिलाड़ियों की आपस में मुलाकात हुई, जिसमें कि प्रमुख तौर पर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और कुछ कोच थे, उनकी जो मुलाकात हुई है वो बातचीत जो है बेहद सकारात्मक रही है, बेहद पॉजिटिव रही है। और उन महिला पहलवानों को, बजरंग पुनिया को आश्वासन दिलाया गया है कि इस मामले पे जो भी कार्रवाई होगी, जो भी इन्वेस्टिगेशन है पुलिस की, वो जल्द से जल्द उसको पूरा करते हुए और इस मामले में जल्द से जल्द इस मामले में चार्जशीट फाइल किया जाएगा और जो भी आरोपी होगा उस आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह का आश्वासन मिला है, तो कहीं न कहीं एक कहा जा सकता है कि खिलाड़ियों को भी एक आश्वासन मिलने के बाद थोड़ा सा उन्हें इस मामले पर एक बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा इस मामले पर तकरीबन 2 घंटे तक बातचीत हुई है। परसों जो रात की बात जो सामने निकल के आ रही है, तकरीबन 2 घंटे तक केंद्रीय गृह मंत्री उन तमाम खिलाड़ियों की बातचीत को सुन रहे थे, तमाम उनके मसलों को सुने, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, किस तरह की दिक्कतें आती हैं और किस तरह से इसका समाधान निकाला जा सकता है। तो प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में तकरीबन 2 घंटे तक बातचीत हुई है और शायद इसी का तकाजा है कि एक बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा भी एक आश्वासन दिया गया है कि इस मामले पर जल्द से जल्द उचित। शंकर, एक चीज और समझने वाली है, मैं आपसे समझना चाहूंगा। ठीक है, अभी इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन एक तरफ शंकर चुनावी समय चल रहा है, ऐसे में जहां हर राजनीतिक दल वहां पहुंचकर एक राय बता 10 राय, वो अब पहलवानों के साथ हैं, पहलवानों की आवाज उठाएंगे, पहलवानों को अन्याय उनके साथ नहीं होने देंगे, दुनिया भर की बातें वहां हो रही हैं। वहीं जब उनकी जो सच में बात कर रहा है वो 3 तारीख को बैठक करते हैं और 5 तारीख को खबर सामने आती है, तो बड़े गुपचुप तरीके से ये बैठक हुई। यहां पर सिर्फ क्या पहलवानों का जो प्रदर्शन है उसे रोकना और पहलवानों की समस्या का हल करना ही उद्देश्य रहा? यहां तो कोई राजनीति नहीं हो रही। निश्चित रूप देखिए, जहां तक ये पहलवान चाहते हैं कि वो भी चाहते हैं पहलवान कि मसले का समाधान निकले और समाधान निकालने के लिए जो एक बीच का रास्ता होता है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। और शायद इसी का तकाजा है कि जब केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जब उन्हें समय दिया गया, वक्त दिया गया और इस मामले पे बहुत ज्यादा
कयास ना लगाया जाए, इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा राजनीतिक चर्चा ना हो, तो शायद हो सकता है इसी वजह से रात में 11 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया, कि जिससे कि अगर दिन में होता तो हो सकता है राजनीतिक बयानबाजी, अटकलें और कयासबाजी और कई तरह की अफवाहें जो है वो बाहर आ सकती थी। क्योंकि कई बार होता है कि जो बीच का एक इस मामले का जो समाधान है, समाधान एक लाइन में बताइएगा, क्या अभी इस पूरी तरह से समाधान का इससे समाधान हो गया माने, या समस्या अभी थोड़ी बहुत बाकी है इसलिए अनाउंसमेंट नहीं हुई है? देखिए, समाधान तो पूर्ण तौर पे नहीं हुआ है, लेकिन इस मामले पर जो पहलवान जो आज परसों रात में मीटिंग करने के लिए गए हैं, वो बेहद आशावान दिख रहे हैं। और इस मामले पर हालांकि कई बार उनको कॉल भी किया जा रहा है, लेकिन अब वो कुछ भी बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से आश्वासन मिला होगा, वो कहीं न कहीं इस बात को लेकर बेहद आशावान दिख रहे हैं, पॉजिटिव दिख रहे हैं। चलिए, समस्या का हल होना चाहिए शंकर, और लोगों को जो वो भी खासकर जो खिलाड़ी हैं हमारे देश के, हर एक आम नागरिक का हक है कि उनकी समस्या का समाधान हो, लेकिन खासकर जो हमारे देश की धरोहर है, हमारे खिलाड़ी हैं, उन्हें उनकी समस्या का हल मिले, इसकी उम्मीद सभी कर रहे थे। और अब मुलाकात हुई है गृह मंत्री अमित शाह से, तो उम्मीद है कि वो जल्द हल हो भी जाएगा। बहुत शुक्रिया शंकर आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।